हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इस एक्सरसाइज के लिए। इससे पहले मैंने चैप्टर 4 तक के जो चैप्टर हैं आपके, उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। ये वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लगातार कंटिन्यू सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आपसे पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। अच्छे से जो क्वेश्चन है जो सिमिलर है वो मैंने नोट नहीं किए हैं और उनकी मैंने डेट आगे लिख दी गई है। जो सही क्वेश्चन है उनको साथ साथ मैंने यहाँ पे भी उनको नोट कर रखा है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना हमारे चैनल के बेल आइकन को सबसे पहले ऑन करिएगा, जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो देखिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम पहले ही कर चुके हैं। वन बाय वन हर एक चैप्टर की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है विद ऑल एक्सरसाइज। ओके, एक बात मैं इस सेशन को शुरू करने से पहले आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आपको अपनी एनसीईआरटी बुक के एक भी एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना है। ठीक है ना। उम्मीद है आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। एज ए प्रैक्टिस हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं आपको डिजिटल बदलती हुई सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं। मैं चाहता तो एक पेज पे 10-15 क्वेश्चन आपको लिख के दे देता, बट मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना ज़्यादा बेहतर समझा, जिससे जो हमारी कैलकुलेशन है वो भी आपको समझ में आए। साथ साथ क्या होगा, थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा, जो आपका डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी दे रखी है √7, √28, √63। इस सीरीज का जो आने वाला टर्म होगा वो कौन सा का वो आपको बताना। ये 2023 का क्वेश्चन मैंने लिया है। साथ साथ यही क्वेश्चन आपसे 2019-17 में लगातार कंटिन्यू ऐसे पूछे जाते हैं। तो जो अदर ईयर्स में पूछा गया एक क्वेश्चन ये रहा, √3, √12, √7 और √48। तो करना क्या होता है, पहले हम इनका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। अगर सिंपल सी सीरीज होती है इसको माइनस करके देख लेते हैं, बट यहाँ पे क्या है, इसका रूट में ये सीरीज आपको दे रखी है। तो सबसे पहले इनका इसका रूट सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 2√7 मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3√7 मिलेगा। अब हमें यहाँ से पैटर्न पकड़ में आ गया। √7, 2√7, 3√7, जो आने वाला टर्म होगा वो आपका 4√7 होगा। ठीक है ना। बट जो हमारी सीरीज चल रही है वो अंदर ही सारा चल रहा है रूट में। तो ये हमारा 4√2 है। तो अब 4 को अंदर लेके जाएंगे, दैट मीन्स ये 4 टाइम अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 112 आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। साथ साथ एक्सप्लेनेशन से चीज़ें बेहतर और होती चली जाती हैं हमारी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना। देख लीजिए किस तरीके का आपका जो लेबर रहता है बोर्ड एग्जाम का, किस तरीके का रहता है। इफ k+2 4k-6 एंड 3k-2 आर 3 कंजुगेटिव टर्म इन एपी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट आंसर में या फिर ऑब्जेक्ट में पक्का देखने को मिलेगा, बिलीव करिए। आपको एक सीरीज दे रखी होती है, जैसे अदर ईयर्स में भी पूछेगा। ये क्वेश्चन ये रहे 3 क्वेश्चन, 2x, x+10, 3x+2 एंड 2k 3k प्लस एक क्वेश्चन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तीनों के तीनों किस में है, एपी में है। तो आपको इसमें x बताना है, इसमें x बताना है, इसमें k बताना है। जो हमारा क्वेश्चन हमने लिया हुआ 2023 का क्वेश्चन है। साथ साथ ये सामने ईयर्स लिखी हुई है, देख लीजिए। तो जब भी आपके 3 कंसेक्यूटिव टर्म आपके एपी के दे रखे होते हैं तो आपको एक अल्फाबेट वहाँ मिसिंग होता है, वो हमें बताना होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में के मिसिंग है। तो आपको प्यारे बच्चों एक बात याद रखनी, इनका जो एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका सेम रहता है। तो बस वही लिखना है, T2-T1 इक्वल टू T3-T2। कॉमन डिफरेंस दोनों का इक्वल आ गया। T2 के प्लेस पे 4k-6, ओके, और T1 के प्लेस पे k+2 इक्वल टू T3 हमारा कितना, थर्ड टर्म जो है 3k-2 माइनस आ गया। सेकंड टर्म हमारा ये आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो k का वैल्यू वो आपको मिल जाएगा, k=3। उम्मीद मैं करता हूँ अब आपकी जो कैलकुलेशन है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। एक्सरसाइज आपने कर रखी होंगी। ओके, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे नहीं सीखने को मिलेंगी। ओके, जो हमने नहीं सीखी है नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से इन तीनों को भी आप सॉल्व करके देख सकते हो एज ए प्रैक्टिस। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए, 2021 में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो बोला गया था ए एंड बी का आपको वैल्यू बताना है, सो दैट जो नंबर आपको दे रखे हैं A, 7, B और 23 ये किस में है, आपके एपी में है। तो आपको ए और बी का वैल्यू बताना है। मैंने बोला अगर एपी में है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो क्या लिखेंगे, 7 माइनस ए इक्वल्स टू किसके होगा, B-7 के, और 27 माइनस बी के। तो आपस में कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल हो जाएगा। हमें ए और बी बताना है, तो मैंने लास्ट के 2 टर्म ले लिए। लास्ट के 2 टर्म लेने का एक फ़ायदा ये हुआ, हमें बी का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। बी आ गया हमारा 15।
ओके V15 आ गया, आगे वाले दोनों कॉमन डिफरेंस को इक्वल जो रख रखा मैं बी का वैल्यू 15 रख देंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ए बी आपको देखने को मिल जाएगा, ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू 15। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपसे पूछा गया फाइंड द कॉमन डिफरेंस और एपी। एक सीरीज आपको दे रखी है, ये क्वेश्चन 2019 से लिया, 7, 7, 17 और 20 में पूछा गया है। यहाँ पर आपका 1/a है, 3 - a/3 है। अदर ईयर्स में 1/p के टर्म में भी और q के टर्म में भी आपको ये सीरीज दे रखी है। तो आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है ना। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आपका बन सकता है ऐसा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आपको सेकंड टर्म ये आ गया, फर्स्ट टर्म ये आ गया, एलसीएम लेंगे 3a हो गया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपको -a/3a मिलेगा, जो हमारा इक्वल होगा -1/3 के। तो कॉमन डिफरेंस हमारा जो आएगा -1/3 आपका आ जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपका लगातार बोर्ड एग्जाम में मिडिल टर्म्स वाला क्वेश्चन आपसे एपी के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। सीरीज आपको दे रखी है 6, 13, 20 ... 216। ये क्वेश्चन 2019 का है, 7, 7, 16, 17 और 20 में भी पूछा गया है। सीरीज आपको गिवन होती है, मिडिल टर्म पूछा जाता है। मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले इस सीरीज में कितने टर्म है वो आपको निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म 6 हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका 7 हो गया, लास्ट टर्म सीरीज का यानी कि nth टर्म कितना 216। ए एन का फॉर्मूला लगाने के बाद ए डी की वैल्यू रख दीजिए तो आपको एन मिल जाएगा 31। ओके, उम्मीद है इतना सब कुछ आपको आता होगा, एज ए प्रैक्टिस हम चल रहे हैं। तो पहले सबसे पहले सीरीज का हमने वो टर्म निकाली, सीरीज में कितने टर्म है हमारे 31 टर्म है। हमसे पूछा गया मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले एन चाहिए, एन आपका आ गया 31। तो मिडिल टर्म इक्वल्स होता है एन प्लस 1/2, यानी कि 32/2 16th टर्म। इस सीरीज का जो 16th टर्म होगा इस सीरीज के लिए वो आपका मिडिल टर्म का काम करेगा। तो a16 अब हमको निकालना पड़ेगा। a16 = a + 15d होता है, राइट। a आपका इस सीरीज के लिए 6 है, d आपका 7 चल रहा है। तो इस तरीके से a16 आपका आ गया 111। यही क्वेश्चन आपका सीरीज चेंज करके आपसे 16, 17 में भी और 20 में भी आपसे पूछा गया है। उम्मीद है मिडिल टर्म का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आपको। मिडिल टर्म के लिए एन चाहिए, एन में 1 ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, 16th टर्म आ गया। 16th टर्म की जो वैल्यू होगी वही आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन भी हमने 2019 से लिया हुआ है, 17, 16 और 21 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म इक्वल एपी का जो nth टर्म का जो सम है वो दे रखा है 3n² प्लस का 6n। तो आपसे nth टर्म पूछा गया सीरीज का क्या होगा, सम दे रखा है यानी कि Sn आपको दे रखा है 3n² प्लस का 6n। आपसे an पूछा गया यानी कि इस सीरीज का जो nth टर्म होगा कितना होगा। an निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा Sn, जो हमें दे रखा होता है उसकी वैल्यू माइनस इस सीरीज में n के प्लेस पे n-1 रखने का जो भी वैल्यू निकल के आएगा उन दोनों को माइनस कर देंगे। Sn तो हमारे पास है जो गिवन था। अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज में n के प्लेस पे n-1 आपको पुट कर देना है। स्क्वायर था तो n-1 का स्क्वायर हो गया प्लस 6 का 6, n के प्लेस पे n-1। सॉल्व करने के बाद आपको Sn-1 का वैल्यू मिल जाएगा। कहीं आप ऐसा मत समझना कि पूरी सीरीज में से एक ही माइनस करें। n-1 का मतलब यह इस n के प्लेस पे जहां भी n है उसके प्लेस पे n-1 आपको रखना है। सॉल्व करने के बाद आपको मिला 3n² माइनस का 3। तो an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn माइनस Sn-1, जो गिवन था वो और जो नया टर्म निकल के आए वो दोनों का माइनस आप कर लीजिए। माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 6n + 3। ये इस सीरीज का nth टर्म आ गया। कहीं कहीं आपसे किसी किसी क्वेश्चन में आपसे सीरीज भी पूछी जाती है, सीरीज आप बता दीजिए। सीरीज निकालने के लिए इतना हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, पहले 1 रखेंगे, 1 रखने पर आपको 9 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 15 आएगा, 3 रखेंगे तो 21। इस तरीके से आपकी सीरीज बनती हुई चली जाएगी। याद रखना है आपको, Sn की वैल्यू दे रखी हो, आपसे nth टर्म पूछा हो या फिर सीरीज आपसे पूछी हो, क्वेश्चन इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। कहीं कहीं आपसे ये भी बोल देता है कि 25 टर्म आप बता दीजिए। अगर Sn हमारा इतना है तो Sn अगर ये है तो सबसे पहले an निकालेंगे, फिर उसमें 25 हम रख देंगे, 25 टर्म हमारा निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अदर सीएस में ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप इनको एज ए प्रैक्टिस सॉल्व आप कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो हम जो आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं
ओके, वन शॉट रिवीजन आप एक तरीके से इनको ले सकते हो। ओके, ये वो क्वेश्चन है एपी के जो प्रीवियस ईयर में लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं, डिजिटें बदल रही हैं, बट क्वेश्चन का जो लेवल है इसी तरीके का आता है। ओके, आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से करिएगा, एक्स्ट्रा कोई भी बुक आपको लगाने की जरूरत नहीं है। बिलीव करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करना है तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल साथ साथ उसका एग्जाम्पलर हम लगा सकते हैं। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया, हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ये क्वेश्चन 2017 से मैंने पिक किया है। 7, 7, 16, 20 और 21 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कभी कभार। यहाँ तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है डिविजिबल के लिए लिया है, कभी कभी आपसे बोल देता मल्टीपल्स आप बता दीजिए। मल्टीपल डिविजिबल के लिए सेम आपकी कैलकुलेशन आपकी रहने वाली है। तो पहले वो नंबर हम फाइंड करेंगे जो 7 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट का, यानी कि 99 से ऊपर 100, 101। तो पहला नंबर हमारा आ गया 105। तो 7 से डिविजिबल है तो डिफरेंस 7 का ही चलेगा। मल्टीपल बोलता तो भी हम यही करते, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लास्ट से वो 3 डिजिट का नंबर देखेंगे, हाईएस्ट जो 7 से कट होगा वो नंबर आपका 994 होगा। सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये, ठीक है। आपसे पूछा गया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, यानी कि कितने वो 3 डिजिट के नंबर आपके होने वाले जो 7 के डिविजिबल होंगे या फिर मल्टीपल होंगे, एक ही बात होती है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सीरीज का जो nth टर्म है वो 994 आ गया, इक्वल्स टू ए आपका 105, कॉमन डिफरेंस 7 है, n माइनस 1 ये आ गया। अब इसको लेके गया लेफ्ट हैंड पर तो माइनस का हो जाएगा, ये आपका चल ही रहा है। माइनस करने पर आपको 889 मिलेगा और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट होगा 127 टाइम। इधर चलेगा हमारा n माइनस 1, 1 को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड पर तो प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 128 आपका आंसर आ जाएगा। अदर ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिविजिबल बाई 11 वाले टर्म पूछे गए 3 डिजिट के, डिविजिबल बाई 9 से पूछे गए, मल्टीपल ऑफ 7, या फिर आपसे 2 डिजिट के लिए भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बट कहने का मतलब मेरा ये है, क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन जो मेथड है वो आपका यही रहने वाला है। इन बिटवीन दे के भी बोल सकता है 100 और 200 के बीच में वो कितने नंबर हैं जो 7 के डिविजिबल हैं, तो आपको ऐसे ही उनको आइडेंटिफाई कर लेना है। ओके, तो नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अलग हटके आपके एग्जाम में आने वाला है भी नहीं, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एपी आपको बतानी है जिसका फोर्थ टर्म कितना 18, यानी कि ए फोर 18 दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 3d। एक कम करके लिख देते हैं, जैसे आप सभी को पता होगा ए प्लस 3d इक्वल टू 18 हो गया, इक्वेशन 1 बोल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, बोला गया डिफरेंस ऑफ 9th टर्म फ्रॉम इस 15th टर्म इज 30। बोला गया है जो 9 टर्म का जो डिफरेंस है 15th के साथ, यानी कि ए 15 माइनस का ए 9 कितना दे रखा है 30। हमने इसको भी ओपन किया, ए प्लस 14d माइनस ए प्लस 8d इक्वल्स टू 30। माइनस ओपन करने पर ए से ए कैंसिल हो गया, बचा क्या 14d माइनस का 8d, 14 में से 8 गया तो 6d इक्वल्स टू 30 के चल रहा है, तो d का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है ना। अब d 5 आ गया, AP हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास a और d हो। ओके, तो नाउ d तो हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस, इस d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। इक्वेशन फर्स्ट आपका है a प्लस 3d इक्वल्स टू 18, ठीक है ना। तो d का वैल्यू आपका 5 है तो 15 हो गया, 15 को लेके जाएंगे राइट हैंड पर, ठीक है। तो a इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3। सीरीज आपसे पूछा गया है, सीरीज हमारी होती है a प्लस डी a प्लस 2d। सीरीज का यही तो टर्म होता है ना, a लिखते हैं, a प्लस डी लिखा जाता है, फिर a प्लस 2d लिखा जाता है, या फिर हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म में d ऐड करते हुए चलिए, जो सीरीज मिलती जाएगी वही आपकी AP होती है। फर्स्ट टर्म कितना है 3, 5 ऐड करिए 8 आ गया, फिर से 5 ऐड करिए 13 आएगा, तो d को ऐड करते हुए चले जाते हैं तो आपकी सीरीज आपको मिलती हुई चली जाती है। ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है, 20 में, 21 में, 17 में, और ये क्वेश्चन जो पिक किया था वो 18 का था। बर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे बदल सकती है, बट क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अभी जो हमने वर्ड प्रॉब्लम देखी थी nth टर्म को लेके देखी थी, अब हम सम को लेके देखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ पीपी इज 49, यानी कि S7 का वैल्यू 49 दे रखा है। Sn का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, उम्मीद है वो आप सभी लोगों को लर्न होगा। Sn का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है n/2, ठीक है ना, बिग ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका Sn का फॉर्मूला होता है। और सम कितना दे रखा है 47,
n/2 प्लस 2a प्लस का n-1 होता है। दैट मीन्स n यहाँ पे कितना 7, तो 7 - 1 6d इक्वल्स टू 49। ओके, 7 से आपका ये 7 टाइम कट हो गया, 2 डिवाइड में था उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। अब इसमें 2 आपका कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन लेते ही 14 7 टाइम कट हो जाएगा, तो इक्वेशन बचेगा हमारा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बोला गया इसी तरीके से दैट फर्स्ट 17 टर्म इज 289। अब S17 का वैल्यू 289 दे रखा है। इसी तरीके से सॉल्व करने के बाद आपको सेकंड इक्वेशन भी मिल जाएगी, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई। आप चाहे एलिमिनेशन लगाइए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। हमने आपको अच्छी तरीके से ये भी हमने आपको समझा रखा है किस तरीके से एलिमिनेशन लगाते हैं, किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, ठीक है ना। अब इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि सारे चैप्टर्स को पूरा पढ़ा जाए। आप एज ए वन शॉट रिवीजन आप देख सकते हो, जिसमें भी डाउट है, हाँ जिस कॉन्सेप्ट में डाउट है उसको हम आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपकी सारी हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। ओके, तो ना जैसे मैंने बोला इक्वेशन 2 और 1 आपके पास आ चुकी हैं, तो अब करना क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से हमसे पूछा गया है इसमें कि सम ऑफ nth टर्म आप बता दीजिए Sn कितना आएगा। तो उससे पहले हमें a और d भी तो चाहिए होंगे, तो दोनों इक्वेशन में मैंने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 17 में से 7 गया तो आपका 10 आएगा, और 5 से 10 आपका 2 टाइम कैंसिल हो जाता है, तो d का वैल्यू आपका आ गया 2। अब d इक्वल्स टू 2 आ गया, चाहे फर्स्ट में रखिए सेकंड में रखिए, आपको a मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट किया है, a का a आ गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया 6 इक्वल्स टू 7। 6 को धल्ले के जाएंगे तो a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, आपके पास d आ गया और आपके पास a भी आ गया। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपसे nth टर्म ही पूछा गया, इसका मतलब क्या, जो आंसर आएगा वो n में ही आपका आएगा, ठीक है ना। n के प्लेस पे कोई भी डिजिट जैसे बोल देता, 7th बता दीजिए, 15th बता दीजिए, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n/2 a 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 d का वैल्यू 2। इसको रखने के बाद 2 1 से 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई अंदर 2n माइनस का 2, आपका -2 से -2 कैंसिल हो गया। ओके, तो n/2 इंटू 2n आपका बचा, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n आपका n स्क्वायर आ गया, यानी कि nth टर्म का जो सम होगा इस क्वेश्चन के लिए n स्क्वायर आएगा। इसी पे डिपेंड आपके और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपको इतनी चीजें आप खुद क्लियर रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखिए, क्वेश्चन आपके रिलेशन के साथ ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। देखो, यहाँ बोला गया 19th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ 6 टर्म। इस सीरीज का जो 19 टर्म है 6 टर्म का 3 टाइम है। तो बस आपको बोथ साइड क्या करना है, इनके फॉर्मूले ओपन करिए पहले स्टेटमेंट से। तो a प्लस 18d होगा इक्वल्स टू 3 का 3 a प्लस 5d, 3 का मल्टीप्लाई अंदर 3a प्लस का 15d, इधर सेम चल रहा है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना इधर उधर ले जाके। अब a को ले गया मैं किधर, लेफ्ट हैंड पर, सॉरी राइट हैंड पर, और d को ले आया मैं लेफ्ट हैंड पर। तो 18 माइनस 15 3 हो गया, 3 माइनस 8 2 हो गया, 2a, ठीक है। 2 का मैंने डिवाइड कर दिया, a इक्वल्स टू आ गया 3d/2। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है इफ इट्स 9th टर्म इज 19, 9th टर्म की जो वैल्यू वो 19 है, दैट मीन्स a प्लस 8d इक्वल्स टू 19, और a हम निकाल चुके 3d/2 प्लस 8d। सॉल्व करने के बाद आपको देखो d मिल जाएगा, d आ गया 2, a भी आ गया। अब d 2 आ गया तो a भी आएगा। अब देखो d का वैल्यू 2 है, तो a हमारा क्वेश्चन कहाँ रखा था, a इक्वल्स टू 3d/2, d के प्लेस पर 2 रखिए, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो a आ गया 3, d यहाँ से निकाला, d का वैल्यू 2 यहाँ रख दिया, a आ गया 3। फिर क्वेश्चन में पूछा क्या, फाइंड द AP सीरीज, आप बता दीजिए सीरीज क्या होती है, a प्लस d कितना है आपका 3 प्लस a कितना है 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, ऐसे ही कॉमन डिफरेंस आपका ऐड होता चला जाता है। रिलेशन पे डिफरेंट क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके से बन रहे हैं, किस तरीके से बन सकते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में बोला गया है 8th टर्म ऑफ AP इज 31, यानी कि a8 इक्वल टू 31, तो a प्लस 7d इक्वल टू 31 हो गया। इसको इक्वेशन 1 बोला। फिर आगे बोला गया 15th टर्म और एग्जिट इज 11th टर्म बाई 16। तो क्वेश्चन में बोला गया जो 15 टर्म है वो 11 टर्म से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। कभी कहीं आपको मोर देन भी बोला जा सकता है एक्सीड के प्लेस पर, या फिर इनको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। दोनों का जो डिफरेंस है वो 16 है,
बोला गया 15 टर्म 11 टर्म से कितना है 16 है, तो A11 को मैं इधर ले आया, दोनों के मैंने फॉर्मूले ओपन किए, a प्लस 14d माइनस ए प्लस 10d होता तो माइनस है तो साइन चेंज हो गए, a से आपका a कैंसिल हो गया, 14 माइनस 10 4d बचा इक्वल टू कितना दे रखा है 16, तो d का वैल्यू 4 आ गया। इक्वेशन 1 में रखिए, तो a प्लस 7 इंटू 4 यानी कि 28 को 31 से माइनस करेंगे तो a मिल जाएगा 3। सीरीज आपसे पूछी गई है, तो देख लीजिए इस तरीके से आपके किस तरीके से आपके वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं। तो a कितना आ गया हमारा 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो। बोला गया इस सीरीज के वो कितने टर्म होंगे जिनका सम आपका जीरो के इक्वल होगा। तो ठीक है ना, कौन सा टर्म होगा उसकी जो वैल्यू है जीरो होगी, तो यानी कि एस एन आपको जीरो दे रखा है, ए 65 हो गया, कॉमन डिफरेंस -5 आ गया, उस टर्म की हमें वैल्यू बतानी है जिसका सम जीरो होगा। इसी तरीके से अदर ईयर्स में भी ये क्वेश्चन सीरीज के साथ पूछे गए हैं, ठीक है ना। सीरीज दे रखी है ये दो, एक क्वेश्चन ये था एक ये था, हम करेंगे इस सीरीज को सॉल्व, ठीक है। तो एस एन जीरो दे रखा है, एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जीरो चलेगा क्योंकि सम जीरो दे रखा है। एन हमें निकालना है वो कौन सा टर्म होगा जिसका सम जीरो होगा, तो ए आपका कितना हो गया 65 प्लस n माइनस 1, डी आपका कितना माइनस का 5, ठीक है ना। 2 का 65 के साथ 130 माइनस 5 का मल्टीप्लाई माइनस का 5n माइनस माइनस प्लस, सॉल्व करने के बाद आपको n का वैल्यू 27 आपको मिल जाएगा। देख लीजिए ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, ये जीरो में चला गया उधर, 135 इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 27। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को लेके दो सीरीज के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी आप ऐसे प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये रहा। तो बोला गया एस एन डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी। तो आपको प्रूफ करना है S13 इक्वल्स टू आपका इक्वल होगा 3 S20 माइनस S10 के 2018 का क्वेश्चन है। 23, 16 और 15 में भी पूछा गया है। इन ईयर्स का एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है। यहाँ बोला गया था प्रूफ करना है आपको S12 इक्वल्स टू क्या होगा 3 S8 माइनस S4 के। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है। हमने RHS लिया, 3 का 3 रहने दिया, S20 S10 यानी कि इनके लिए सम का फॉर्मूला ओपन करना है, इधर S10 के लिए कि सम का फॉर्मूला ओपन करना है। फॉर्मूले ओपन करने के बाद ये 10 टाइम कट हो जाएगा, ये 5 टाइम कट हो जाएगा, रिमेनिंग इक्वेशन लिख दिया। सॉल्व करते ही आपको मिलेगा 3a प्लस का 4 35d। ओके, ये हमारा RHS आ गया। अब इसके LHS को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो S30 इक्वल्स टू आपका आएगा 15 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1d। तो 15 2a प्लस 29d, 15 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 30a प्लस का 4 35d। इस तरीके से हम बोल सकते हैं LHS इजिकल टू RHS हो गया। करना कुछ नहीं है, बोथ साइड सम का फॉर्मूला आपको ओपन कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। बोला गया है विच टर्म ऑफ एपी, इस सीरीज का वो कौन सा टर्म होगा जो 21 टर्म से 120 ज्यादा होगा। सीरीज हमारी दे रखे 3 15 27। ओके, इस सीरीज के लिए जो ए हो गया हमारा 3 हो गया, डी जो है वो हमारा 12 हो गया, ठीक है ना। बोला गया इस सीरीज का वो कौन सा टर्म है जो 121 टर्म से 120 ज्यादा होगा। हमने ले लिया इस सीरीज का nth टर्म होगा जो 121 से 120 ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन 2019 से लिया, 7 7 17 20 और 23 में भी आपका पूछा गया। 2023 यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुक का भी ये क्वेश्चन ही है, ऐसा समझ लीजिए। तो ए एन इक्वल्स टू A21 प्लस 120 बोला गया, हमने ले लिया इस सीरीज का वो n टर्म रहा होगा जो 21 से 120 ज्यादा है। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले आपको ओपन कर देने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 20d इक्वल्स टू 120। ओके, ए और डी का वैल्यू आपको पुट कर देना है। सॉल्व करने के बाद आपको n आपको मिल जाएगा 31। ओके, उम्मीद है कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी और हो भी जाएगी और आती भी होगी आपको, ठीक है ना। इस तरीके से देख लीजिए, ये भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का ये रहा। तो बोला गया फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, लीव द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड किया जाए, यहाँ 5 रह गया है, व्हेन डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 छोड़ते हैं, तो 2 डिजिट की जितने भी नंबर हैं उनका आप सम बता दीजिए। तो पहला नंबर हो गया 12, जब हम 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा। ऐसी 5 का डिफरेंस चल रहा है। और लास्ट हम ले लिया हमने एक 97 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, क्योंकि उसने बोला है 2 डिजिट नंबर, तो ऐसे 3 डिजिट बोलता है तो 3 डिजिट के नंबर में चेक करते। ए हो गया 12, डी हो गया 5, ए एन हो गया 97।
एस एन पूछा गया, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ए एन कितना 97, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 12, एन हमारे पास है नहीं, तो एन के लिए nth टर्म के फॉर्मूले से निकालेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन 97 हो गया, सीरीज का लास्ट टर्म बन गया 12 और 5 सॉल्व करने के बाद एन आपका आएगा 18, एन को आप यहाँ रख दीजिए 18/2 यानी कि 9 मल्टीप्लाई 109, दैट मीन्स इक्वल्स टू 981 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बने हैं आपके लास्ट ईयर। ये वो क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे और उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम में भी ये काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये 15 क्वेश्चन में बोला गया था वो 2 डिजिट के नंबर का सम बता दीजिए आप, उन डिजिटों के सम का जो 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आपके छोड़ते हैं दो डिजिट वाले। तो पहला 12 हो गया और एक हम लास्ट का ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। एस एन इजिकल टू आपका होता है n/2 ए प्लस ए एन 97 हो गया, ए आपका 12 हो गया, एन नहीं था तो हमने ए एन का फॉर्मूला यूज करके एन निकाल दिया। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हो सकता है 3 डिजिट का पूछ लेता, बट यहाँ पे 2 डिजिट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।